अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पैडमैन की कहानी। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द ZEE5 ऐप राइट नाउ। आज 3 से 5 के बीच राहुल मेरे साथ वरमाला लेने गया था। बहू हो तो ऐसी, ससुराल की इज्जत के लिए विक्टिम की इज्जत कुर्बान करने को तैयार है। डंडे के दम का इतना भी फायदा मत उठाइए कि आप ही को नुकसान हो जाए। इंस्पेक्टर, धमका रही है आप मुझे? गोयनका जी, जैसा आपने कहा था पूरा वैसा ही हो रहा है। पूरा ऑपोजिशन और मीडिया व्यास फैमिली के घर के बाहर जमावड़ा लगाए खड़ा है। मेरे लिए सिर्फ एक भरोसा मायने रखता। पूजा, क्या एक स्टेटमेंट मुझ पर तुम्हारे भरोसे को हिला देगा? मुझे तो लगता है कि ये दोनों भाइयों की मिली भगत है। उठो हवलदार, हथकड़ी लगाओ। एक मिनट इंस्पेक्टर। इतना बड़ा कांड करके सिटी छोड़ने की प्लानिंग है तुम्हारी? अपनी होने वाली बीवी का रेप करके देश से भागने के जुर्म में आप अंडर अरेस्ट है मिस्टर कुणाल गोयनका। अनुज टी-शर्ट उतार। क्या बात है लड़की, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मामा, मैंने अनुज के पीठ पर स्क्रैच देखा था। मेरी ननद का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई अनुज है। कांच के टुकड़े, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कोई मुझे सबूत के साथ कोर्ट तक पहुंचने से रोकना चाहता है। मैडम, पूजा, टेलर का है। मास्टर जी के साथ कोर्ट आ रही थी। इसका मतलब गुनहगार अनुज नहीं, कोई और है। पूजा, ये आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है कि कभी भी अपना मुंह उठाकर फौज लेकर चले आओ। इस हार्ड डिस्क में रिजॉर्ट की 2 से 6 की सीसीटीवी फुटेज है। अब ये कैनवस ही हमें असली मुजरिम तक पहुंचाने में मदद करेगा। वो टेलर ही मुजरिम तक पहुंचने की हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन उनकी पहचान करने के लिए हमें उनका हुलिया चाहिए, जो आप ही इस कैनवस पर उतार सकते हैं। रिजॉर्ट ही आए। ये देखिए इनकी गाड़ी, मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। गुप्ता जी, आपको एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती? आपके बेटे का गुनाह साबित हो चुका है, इसलिए प्लीज भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़िए। हरीश जी, मेरा मन जानता है और इस बात को मानता है कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेगुनाह है। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी दरखास्त करने आया था, किसी भी तरह ऊपर की अदालत में हमें एक तारीख दिलवा दीजिए, वहां हम इस केस के खिलाफ अपील करना चाहते हैं। और कुछ नहीं तो मेरे अनुज के होने वाले बच्चे के लिए दया कर दीजिए हरीश बाबू। माफ कीजिए गुप्ता जी, लेकिन ये सब आपके बेटे को ऐसी ओछी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि हार्दिक ने आपको घर से जाते हुए देख लिया, वरना आप तो हमारे नरेन को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते। हरीश बाबू, अब तक एक समधी होने के नाते मैं आपका लिहाज कर रहा था, लेकिन लगता है ये शालीनता आपकी समझ के बाहर है। कोई गुनाह नहीं किया मेरे बेटे ने, और किसी और के जुर्म की सजा मैं उसे भुगतने नहीं दूंगा। आवाज नीची गुप्ता। मामा और पापा की आवाज। लेकिन वो दोनों यहाँ कैसे? पूजा, पूजा, उन्हें हमारे बारे में बिल्कुल नहीं पता चल सकता। हम बाकी सेट से निकलते। अच्छा, बैक डोर खोलो, बैक डोर खोलो। चलो। इससे पहले नरेश सर मुझे मार डाले, मैं ही। आप तब इस वक्त इंस्पेक्टर,
शायद अब भी वो घड़ी नहीं आई है। लगता है व्यास मैंशन के लोगों का मेरे बिना दिल नहीं लगता। आपकी यहाँ आने की वजह थैंक यू बोलना तो नहीं हो सकती। क्या मेघना एक बार दानिश से मिल सकती है? आप विक्टिम को मुजरिम से मिलवाना चाहती है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ सवाल है जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है इंस्पेक्टर। जो जवाब चाहिए वो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं करती। प्लीज एक बार मेघना को दानिश से मिलने की परमिशन दे दीजिए। मेघना की तसल्ली के खातिर। ठीक है, मिल जाएगी परमिशन। लेकिन एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। आपको मुझे नरेन व्यास के 1 घंटे गायब होने का राज बताना होगा। मीडिया को अपनी ढाल बना रहे हो नरेन बाबू? नॉट फेयर। सर मैं तो वही कर रहा हूँ जो पिछले कुछ दिनों से आप कर रहे थे। आई नो वेरी वेल। बार बार व्यास मैंशन के बाहर जो मीडिया आ रही थी वो किसके कहने पर आ रही थी? मेरे हाथ में एक स्केच है जो आप सब में से किसी एक के होश उड़ा देगा। इंस्पेक्टर, लेकिन ये है कौन? ये वो दर्जी है जो रेपिस्ट को पहचानता है। अब साफ बताएंगी बात क्या है? बात बस इतनी सी है कि ये दर्जी टेलर के ठिकाने का पता चल गया है। आपने अपने बेटे को इस लायक नहीं समझा कि आपका दर्द मान सके। बचपन से लेकर आज तक आपने हमें समझा। आपको ये नहीं लगा कि आपका बेटा इतना बड़ा हो गया कि आपको समझ पाए। ये छुप छुप के ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, सुहागन का जोड़ा, ये क्यों इतने साल छिपाती रही? ये व्रत क्यों मां? जिसको कभी बुरा सपना आया ही ना हो उसको क्या पता डर क्या से। तो क्या तुम्हें भी बुरे सपने आते हैं? हाँ, मुझे भूखे पेट सोते हुए आते हैं बुरे सपने। जैसे मैं किसी को आवाज। सिर्फ भूखे पेट ही बुरे सपने आते हैं? फिर तो हम नाइट में बडीज हुए, दोस्त हुए जिनको नाइट में माने बुरे सपने आते हैं। मैंने सबकी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैंने। अच्छा जी। हाँ। कैसे? नील वहां चाकू लेके खड़ा था, इतना बड़ा, पीछे से मैं आई, मैंने उसके सर पे गन रखी तो उसे चाकू फेंका, तब जाके बची सबकी जान। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। थैंक गॉड बाल बाल बचकर निकला हूं वहां से, वरना आज तो मेरी बैंड ही बच जाती। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ये तो स्कूल है। छिपने का अच्छा जगह है ये स्कूल। इधर पुलिस हम पे गोली भी नहीं चलाएगा। चल अंदर ले। हेलो, क्या? प्रिंसिपल भी फोन नहीं उठा रही।